ये कहानी एक जंगल की है जिस जंगल में काफ़ी दिनों से बाढ़ चल रहा था। उस जंगल की तमाम पक्षियाँ उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले गए थे, सिवाय मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया की। मीनू, अब हमें यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। इस बाढ़ में तो हमारे जंगल की पक्षियाँ कितने मर चुके हैं और बाकी पक्षियों ने तो अपना घर दूसरे जंगल में बनाए हैं। और वैसे भी इस जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब हमें भी इस जंगल को छोड़ देनी चाहिए। हाँ चिड़े जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें भी इस जंगल को छोड़ देनी चाहिए और दूसरे जंगल जाकर अपना एक नया घर बना लेनी चाहिए। फिर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़े उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले आते हैं। चिड़े जी, इस जंगल में तो एक भी पेड़ खाली नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है। अब हम अपना घर कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर तो एक भी पेड़ खाली नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पक्षियों ने अपना अपना घर पहले से ही बनाया हुआ है। परंतु मीनू चिड़िया, मुझे तो एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ पर तो किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया है। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़े उस पेड़ की पास आते हैं तो देखते हैं कि एक अनार का पेड़ बहुत ही ज़्यादा सूख गया था और उसके पास में ही एक आम का पेड़ बहुत ही हरा भरा होता है और उस पर तो आम भी लगे थे। परंतु उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़े जी, ये अनार का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा सूख गया है और इसके सामने ही एक आम की पेड़ पर कौवा और रानी कौवी ने पहले से ही अपना घर बनाया हुआ है, तो हम अपना घर कहाँ बनाएंगे? परंतु मीनू चिड़िया, हम जंगल में तमाम जगह देख चुके हैं। अब जंगल में एक भी पेड़ खाली नहीं है कि हम अपना घर उस पेड़ पर बना सकें। अब हमें मजबूरन इसी पेड़ पर अपना घर बनाना होगा। फिर इतना सोचकर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़े उस अनार के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। ये सब कुछ वे कालू कौवा रानी कौवी अपने घर में से देख रही होती है। अजी, जरा देखिए ना उन दोनों मूर्खों को कि उस अनार की पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं है, लेकिन वे दोनों उस अनार की पेड़ पर अपना घोंसला बनाने जा रहे हैं। हाँ हाँ रानी, वे दोनों मूर्खों को कौन समझाए कि वे पेड़ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी अपना घोंसला बनाने में लगे हैं। ये सब बातें मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया भी सुन रहे होते हैं, परंतु वे कालू कौवे और रानी कौवी को कुछ भी नहीं कहते हैं। चिड़े जी, आप सुन रहे हैं ना कि वे कालू कौवा हम दोनों को क्या कह रहा है? हाँ हाँ मीनू, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज उन दोनों का वक्त है, तो जितना मन चाहे उतना उन दोनों को हंसने दो। कल हमारा भी वक्त जरूर आएगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद उन दोनों ने अपना घर बना लेता है। चिड़े जी, हम दोनों ने कड़ी मेहनत कर कर अपना घर तो बना लिया है, लेकिन अभी हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। चलिए हम दोनों भोजन ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ मीनू, चलो चलते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़े भोजन की तलाश में चले जाते हैं। रानी, हम इन दोनों बेवकूफ़ों के तरह भोजन ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो खुद एक आम की पेड़ पर अपना घोंसला बनाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। फिर वे कौवा और रानी कौवी जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वे आम का पेड़ वे सूखे हुए अनार की पेड़ को चिढ़ा रहा होता है। अरे सूखे हुए अनार की पेड़, जरा मुझे तो देखो कि मुझे देखते ही जंगल की तमाम पक्षी मेरे फल खाने लगते हैं और मुझ पर
घोंसला भी बनाकर रहने लगते हैं। लेकिन तुम्हें देखो कि जंगल की कोई भी पक्षी तुम पर बैठना भी नहीं चाहते हैं, और फल खाना तो दूर की बात है। लेकिन विशाल आम का पेड़ मुझे तो कोई पानी भी नहीं देता है, तो मैं हरा कैसे होऊंगा और फल कैसे दूंगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो जंगल की कोई पक्षी देखना भी नहीं चाहता है, तो पानी देना तो दूर की बात है। लेकिन आज तुम पर एक चिड़ा और चिड़िया रहने आए हैं। तुम एक बार उन दोनों से कहना कि मुझे पानी दो, वे तुम्हें आज ही छोड़कर चले जाएंगे। हा 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 हा। ये सब सुनकर वे अनार के पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। कुछ देर बाद मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया भोजन लेकर अपने घोंसले में लौट जाते हैं और अपने घोंसले में बैठे होते हैं कि मीनू चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है। मीनू चिड़िया, ओ मीनू चिड़िया, मैं हूँ अनार का पेड़ जिस पर तुम अपना घोंसला बनाई हो। ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फौरन अपने घोंसले से पेड़ की नीचे आता है। पेड़ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं अब हम दोनों से कह सकते हैं। तो मीनू चिड़िया और मानो चिड़े, तुम दोनों ध्यान से सुनो। अगर तुम दोनों रोजाना मुझ पर पानी रखा करोगे तो मैं कुछ ही दिनों में तुम दोनों को अच्छे अच्छे फल देना शुरू कर दूंगा, वरना मैं ऐसे ही सूखे ही रह जाऊंगा। ये बातें सुनकर वे आम का पेड़ जोरों शोरों से हंसने लगता है। हा 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 हा। अरे चिड़िया और चिड़िए, कर दो बेचारी की मदद, वरना वे सूखा ही मर जाएगा। ये सब देखकर मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एक बात तुम याद रखना आम की पेड़, ज़्यादा घमंड करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। और बात रही इस पेड़ पर पानी रखने की, तो हम कल से हम दोनों ही पानी रखना शुरू कर देंगे। फिर ऐसे ही वे मीनू चिड़िया रोजाना उस पेड़ पर पानी रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब उस पेड़ पर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर आम की पेड़ कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे, अब मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी अब पानी तुम रोजाना दिया करो, क्योंकि अब सूखे का मौसम आने ही वाला है, वरना मैं सूख जाऊंगा और तुम्हें ऐसे फल नहीं दे पाऊंगा। अरे आम का पेड़, मैं तुम पर घोंसला बनाया है, तो तुम मुझसे क्या क्या उम्मीद कर रहे हो? शुक्र करो कि मैं तुम पर घोंसला बनाया है, वरना मैं दूसरी जगह भी जाकर घोंसला बना सकता हूँ। कालू कौवे की ये बातें सुनकर वे आम की पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। कुछ दिनों बाद अब सूखे की मौसम भी शुरू हो जाती है, तो ये आम की पेड़ धीरे धीरे सूखने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर वे अनार की पेड़ काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो जाता है और उसमें तो ढेर सारा अनार भी लग चुका होता है। ये देखकर कालू कौवा मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा की पास आता है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े, तुम्हारे अनार की पेड़ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम लगे हैं, और हमारे आम की पेड़ तो अब कोई काम का नहीं रहा है। वे तो अब बुरी तरीके से सूख गया है, और हम दोनों 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम दोनों अपने अनार में से हमें भी दोगे? नहीं नहीं कालू कौवे, जब तुम्हारे आम की पेड़ पर आम लगा करते थे तो मैं मांगने जाया करती थी, तो तुम तो हमें मदद नहीं किया करते थे, तो हम दोनों तुम्हारी कैसे मदद करें? और वैसे भी जब तुम्हारे आम की पेड़ पर फल लगा करते थे तो तुम दोनों कौवी और कौवे कितना ज़्यादा हमें चिढ़ाया करते थे, और तो और तुम्हारे आम की पेड़ ने हमारे अनार की पेड़ को जीना मुश्किल ही कर दिया था। इसलिए मैं
तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर वे कालू कौवा उदास होकर खाली हाथ वहाँ से लौट जाता है। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटने आता है तो उसकी नज़र वही सूखी आम की पेड़ पर जाता है। तो ये आम की पेड़ को काट कर ले जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कालू कौवा और रानी कौवी आती है तो वे देखते हैं कि उसकी वे आम की पेड़ किसी ने काट कर ले गई है। अब वे दोनों समझ चुके थे कि जैसी करनी वैसी फल। फिर वे दोनों उदास होकर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में